एक दूर दराज गांव में, जहां सब्ज धान के खेत और बांस के दरख्तों के झंड हुआ से सरगोशियां करते, एक गरीब किसान अपने बच्चों के साथ रहता था। उसके सब बच्चे खेतों में काम करते, मगर सबसे छोटा बेटा आकियो कुछ मुख्तलिफ था। जब उसके भाई खेतों में काम करते, आकियो एक दरख्त के नीचे बैठकर जमे, दीवारों और कागज पर बलियां बनाया करता। उसकी उंगलियां मुसलसल मुतहर्रिक रहते और उसके बनाए गए नक्श हैरत अंगेज हद तक जिंदा लगते। उसका बाप गुस्से से कहता, बलियां बनाने से पेट नहीं भरता, अगर तूने खेती न सीखी तो भूखा मरेगा। आकियो की नरम दिल थी। एक रात जब आकियो चुपचाप रो रहा था, उसने उसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा, शायद तेरा हुनर हमारे खेतों के लिए नहीं, मगर कहीं तो उसकी जगह होगी। अगले दिन वो उसे गांव के मंदिर भेजने का फैसला करते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी रहता था, जो मेहरबान और दानशमंद मशहूर था। मंदिर एक पुरस्कून जगह थी, पहाड़ के दामन में, जहाँ चीरी के दरख्त फूलों से लदे रहते और हर तरफ खामोशी का राज होता। आकियो को पुजारी ने खुश आमदीद कहा। यह जगह उनके लिए है जो खुद को संवारना चाहते हैं। आकियो ने कोशिश की। वो झाड़ू देता, मंतर याद करता, पानी भर कर लाता, मगर जो ही फारिग होता, उसके हाथ खुद ब खुद कलम थाम लेते। वो बलियां बनाता रहता, सूती हुई बलियां, छिलांग लगाती बलियां, गुस्से वाली बलियां। बुजुर्ग राहबों को यह नागवार लगा। ये लड़का इबादत में खलल डाल रहा है। एक ने कहा, ये तो नाफरमान है। दूसरे ने कहा। आखिरकार बुजुर्ग पुजारी ने आकियो को बुलाया। बेटा, तुम्हारे अंदर बुराई नहीं, मगर तुम पुजारी नहीं बन सकते। तुम्हारी रूह का रास्ता और है। आकियो ने रोते हुए कहा, मैं तो बस बलियां बनाता हूँ और कुछ नहीं आता। पुजारी मुस्कुराया। कभी कभी जो हुनर अजीब लगता है, वही दुनिया की जरूरत होता है। उसने आकियो को कुछ चावल, चंद सके दिए और कहा, एक वीरान मंदिर है शिमाल की जानिब, जाकर वहां रात गुजारो, मगर याद रखना, मंदिर के अंदर सोना नहीं, सामने किसान की झोंपड़ी में सो जाना। वो जंगलों, नदियों और गुजरगाहों से होता हुआ शमाल की जानिब बढ़ता गया। हर गांव में जब लोग उसकी बलियों को देखते, मुस्कुरा देते और बाज तो चावल या पानी भी दे देते। बिलाखिर वो उस पुराने मंदिर तक पहुंचा। ये एक टूटा फूटा वीरान मकाम था। दरवाजे टूटे हुए, दीवारें दराड़ों से भरी और चारों तरफ सुन्नाटा। मगर आकियो को पुजारी की बात याद थी। वो मंदिर के अंदर नहीं गया, सामने झोंपड़ी तलाश की और वहीं अपना बस्तर बिछाया। लेकिन उसकी उंगलियां फिर से खजाने लगीं। वो खामोशी से वापस मंदिर गया और उसकी खाली दीवारों पर अपनी बुलियां बनाना शुरू की। दर्जनों बलियां, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बेहद सख्त। फिर जब थक गया, वापस झोंपड़ी जाकर सो गया। रात के बीचों बीच आकियो की आंख एक खौफनाक आवाज से खुली। एक गर्राहट, फिर चीख, फिर कुछ घसटने की आवाजें। कोई चीज मंदिर के अंदर थी, कोई खौफनाक दरिंदा सिफत मखलूक। आकियो दम साधे बस्तर में छिपा रहा। उसकी हड्डियों तक खौफ भर गया था। एक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि लगता था आसमान फट जाएगा। फिर यकायक खामोशी। अगली सुबह जब सूरज निकला, आकियो डरते डरते मंदिर गया। फर्श पर काला गाढ़ा खून फैला हुआ था, दीवारें कुचली हुई थीं, मगर जो चीज हैरान किन थी, इसकी बनाई हुई बलियां बिल्कुल सलामत थीं और उनमें से कुछ के पंजे खून से लिथड़े थे। एक बलि अपनी जबान से पंजा चाट रही थी। आकियो वापस गांव पहुंचा और सबको सारी कहानी सुनाई। पहले सब हंसे, बलियां और किसी दीव को मार दें, मगर एक बूढ़ा शख्स लरुज गया। वो मंदिर सालों पहले बंद हुआ था। एक दीव चूहानिमा जिन वहां बस गया था, जिसने सब राहिब मार डाले थे। जब तलवार बरदार सिपाही तहकीक को आए, उन्होंने दीवारों पर खून, पंजों के निशानात और आकियो की जिंदा बलियां देखें। एक सिपाही ने कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं, उसका हुनर रूहानी है। आकियो का चर्चा फैल गया। मंदिर, गांव और शहरों में लोग उसे दावत देते कि वो बलियां बना दे ताकि बुराइयों से हिफाजत हो। लोगों ने उसे कहा,
बल्लियों वाला आक्यू। आक्यू वापस अपने गांव आया। इसका बाप, जो अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी तरफ देखकर बोला, तो अब भी बलियां बनाता है? आक्यू ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा बनाऊंगा। इसी रात गांव के करीब एक दरख्त में बसी चड़ैल गायब हो गई। लोग कहते हैं हुआ में बल्लियों की आवाज़ें थीं। इसके वालिद ने कुंधे पर हाथ रखा। शायद बेटा, मैं तेरे हुनर को समझ ना पाया था। आक्यू बोला, आप गलत नहीं थे। आक्यू अब दुनिया में ना रहा, मगर उसके बनाए हुए बलियों वाले मंदिर, दीवारें, दरवाजे बाकी रह गए। जब कोई बच्चा मुसव्वरी करता तो बुजुर्ग कहते, हो सकता है उसका हुनर आज बेकार लगे, मगर कल दुनिया को बचाएगा। और यूं हर जगह जहां बलियां बनाई गईं, लोग जानते थे, अपने तोहफे पर यकीन रखो, चाहे वो दूसरों को अजीब लगे।